बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े का टेस्टी सा मैं बेकरी स्टाइल जो है चॉकलेट केक के लेके हाज़िर हुई हूँ। ये कैसे बनाया जाता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। जिनके बच्चे जो है ना बार बार केक मांगते हैं, आप लोग घर में बआसानी से ये बना के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको मैं बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट्स कोई भी जो है ना हिस्सा आप लोगों से मिक्स ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करें। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मज़ेदार सा हम चॉकलेट केक कैसे बनाए हैं ये आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, जिसको मैंने एक बाउल में डाल के बहुत अच्छे तरीके से अब इनको जो है ना बीट कर लेना है, इनको फ्लफ़ी कर लेना है। ये बहुत अच्छे से ये फूल जाएगा। हमने इसके अंदर इसको ना जो फेंटना है। अगर आप लोग के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से, चम्मच से, किसी चीज़ से भी आप लोग कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए 5 मिनट के लिए इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बीट किया और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। इतना हमने इसको बीट करना है कि अंडों का कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब इसके अंदर जो है मैं 1 कप जो है ना शुगर ऐड कर दूंगी और चीनी जो हमने लेनी है वो पीस के लेनी है। अगर आप लोग के पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप लोग चीनी को घर में भी पीस सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं घी को जो है वो ऐड कर दूंगी। तकरीबन पौना कप जो है ना इसके अंदर मैंने घी का यूज़ किया है कि 1 कप पूरा इसमें घी नहीं जाएगा, इससे जो है ना थोड़ा सा कम ही जाएगा। तो आप अपने मिक्सचर के हिसाब से जो है ना घी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा बना रही हैं तो उस हिसाब से जितना आप मैदा लेंगे तो उस हिसाब से आप लोग इसमें घी ऐड करना। तो यहाँ इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बीट कर लेना है मिक्स करके। तो जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं ये दूध ऐड कर दूंगी। तो याद रखें आप लोगों ने इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होने चाहिए, तक कि ठंडा नहीं होना चाहिए। दूध अगर आपका फ्रिज में पड़ा है ठंडा है तो आप उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें। घी को भी आपने हल्का सा गर्म करके उसको ठंडा कर लेना है कि वो पिघला हुआ हो। तो हर चीज़ इसके अंदर अंडे जो लेने हैं वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब 2 कप मैंने मैदा लिया, उसको मैंने अब छान के इसके अंदर डालना और हाफ़ टी स्पून जो है ना, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी। याद रखें कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो ज़्यादा जाता है इस रेसिपी में और जो बेकिंग सोडा होता है वो उससे थोड़ा सा कम होता है। कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने मीठा सोडा लिया है, खाने वाला जो सोडा होता है वो वाला लिया है। अब इसको अच्छे से मैं छान लूँगी। छान के इसके अंदर जो भी होंगी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो निकल जाएंगी। अब इसको मैं जो है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो है ना बेकरी स्टाइल केक चॉकलेट केक जो है आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा ये केक बन के रेडी होगा। तो ये सारी ट्रिक्स आप लोग के सामने है कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ और कितनी कितनी मिकदार में चीज़ें ऐड की हैं। अगर आप इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही मज़ेदार सा फूला फूला सा आपका केक बन के रेडी होगा। तो हाफ़ कप मैंने दूध पहले डाला था, बाकी भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन टोटल मैंने इसके अंदर पूरा 1 कप जो है ना दूध का इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ पे जो है 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड कर दूँगी, जो कि चॉकलेट का फ्लेवर देगा बहुत अच्छा, इससे इसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हमारा जो है बैटर वो गाढ़ा होगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और दूध मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और याद रखें जब आप इसको मिक्स करेंगे तो इस जो है एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाइएगा। जैसे मैं एक ही तरफ से इसको घुमा रही हूँ
कि कभी लेफ़्ट कभी राइट, ऐसे नहीं है। अगर आपने लेफ़्ट की तरफ घुमाना है तो लेफ़्ट की तरफ ही रखना है, अगर राइट की तरफ पहले घुमाना है तो राइट की तरफ ही इसको रख के अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो थोड़ा सा दूध और मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि बैटर जो था मेरा वो गाढ़ा था। अब इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून जो है मैंने वनीला एसेंस जो है वो ऐड कर दिया है, करके अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। तो अब यहाँ पे मैंने जो है ना केक मोल्ड लिया है, उसके अंदर अच्छे से मैं ऑयल से ग्रेसिंग कर लूँगी तो ताकि हमारा केक जो है वो इसके अंदर चिपकेगा नहीं। अभी ये देखिए मैंने पेपर जो है बटर पेपर वो लगा लिया है। ये मेरे पास छोटा सा था तो वही मैंने वैसे ही इसके अंदर सेट कर दिया है। आप चाहो तो इसका गुलाई में काट के भी आप लगा सकते हैं। अब नीचे जो है इसके मैं ड्राई फ्रूट लगा दूँगी, काजू पिस्ता बादाम, यही मेरे पास जो है ना कटे हुए पड़े थे वो मैंने ऐड कर दिए। आप चाहें तो इस बैटर के अंदर भी बादाम काजू इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि एक बर्तन में ये लें और उसके अंदर थोड़ा सा मैदा जो है वो छिड़क के उसको कोटिंग करके तो फिर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। तो अब ये सारा मिक्सचर जितना भी मैंने बनाया था केक का ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो और 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको ऐसे सेट कर दें ताकि ये चारों तरफ से इक्वल हो जाए। और अब बाकी के जो ड्राई फ्रूट मेरे पास हैं ये इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा केक बन के रेडी होता है। आप लोग एक दफ़ा अपने बच्चों को बना के देंगे तो मुझे उम्मीद है बच्चे इस केक की फरमाइश रोज़ करेंगे और आप लोग को रोज़ बना कर देना पड़ेगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये टेस्टी सा चॉकलेट केक बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने ये प्री हीट करने के लिए जो है कढ़ाई मैंने रख दी थी ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए और इसके अंदर एक स्टैंड भी रख दिया था। तो जब ढक्कन उठाते वक्त बहुत एहतियात से उठाइएगा क्योंकि ये फुल गर्म है। तो अब ये बैटर जो है मोल्ड केक का वो इसके अंदर रख के आराम से रखिएगा। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे के इसको जो है ना 40 से 45 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी। और इसके ऊपर ये जो ढक्कन के सुराख नज़र आ रहे हैं तो इसके ऊपर मैं ऐसे कोई रुमाल सा रख के ऊपर कोई प्लेट रख दूँगी ऐसे, ताकि ये इसकी जो हवा है वो बाहर ना निकले, हमारा केक जो है बहुत अच्छे से डन हो जाए। तो इस केक ने तकरीबन 1 घंटा लिया था। तो कोई केक होता है वो 40 मिनट 45 मिनट में हो जाता है, इसे जो इसने 1 घंटा लिया था। ये देखे बहुत ही जो है मज़े का टेस्टी सा अंदर से बहुत अच्छे से पक चुका है। ये देखें नाइफ़ से मैं चेक कर लूँगी, देखें बहुत अच्छे से साफ़ अंदर से नाइफ़ निकल रहा है, ज़रा भी अंदर से कच्चा नहीं है। अब इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद फिर आपके लोग के साथ इसकी कटिंग करके शेयर करूँगी कि ये देखें अभी ये थोड़ा सा गर्म है। हमारे घर में बच्चे हैं वो बार बार मांग रहे हैं तो मैंने हल्का से, अभी गर्म है तो मैंने वैसे ही कट कर दिया है। तो ये देखें जी फ्लफ़ी सा मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट केक बन के रेडी हुआ, जालीदार सा। ये देखें बहुत अंदर से ज़बरदस्त इसकी जाली बनी है, सेम टू सेम बेकरी जैसा ही ये केक बन के रेडी हुआ है। अगर आप लोग को मेरी केक की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपने जानने वालों के साथ इस केक को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।